मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मलिसा को देखते हैं। वो इस्तांबुल में एक आर्टिस्ट थी। वो अपने 6 साल के बेटे कैन के साथ रहती थी। वो अपने बेटे से बहुत क्लोज थी। वो एक कैफे में भी काम करती थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मलिसा को एक डॉक्टर के पास जाता देखते हैं। उसे पता चला था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 मंथ है क्योंकि उसे कैंसर हुआ है। ये न्यूज मिलने के बाद वो ज्यादा दुखी नहीं लगती। अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छे से पल बिताती है। कैन भी अपनी मदर की बहुत ही अच्छे से मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों खेल रहे थे और इसके बाद डांस भी करते हैं। कैन उनका फैमिली एल्बम देख रहा था जहाँ पर उसके डैड की फोटो भी देखता है। वो अपनी मदर से पूछता है कि डैड की डेथ कैसे हुई। मलिसा ने इस बात को टाल दिया और उसे सुला दिया। मलिसा को आज रात नींद नहीं आती तो कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट डे मलिसा कैन को स्कूल छोड़ने के लिए गई पर उसे स्कूल में नहीं जाना था। वो थोड़ी देर में बाहर आ जाता है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फातोस को देखते हैं जो कि मलिसा की क्लोज फ्रेंड थी। ऑब्वियसली अब मलिसा को उसके बेटे की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था उसके जाने के बाद उसके बेटे का ध्यान कौन रखेगा। फातोस उसे कहती है कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई आदमी होता तो तुम्हें रिप्लेस कर कोई नई मदर ढूंढने का वो ट्राई करता। तुम्हें भी किसी को डेट करना चाहिए ताकि तुम्हारे बाद वो तुम्हारे बेटे का ख्याल रख सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मेलिस और फाटोस को एक रेस्टोरेंट पर काम करता हुआ देखते हैं। मेलिस एक आदमी को उसका ऑर्डर देती है और उसे डियर कहकर बुलाती है। यहाँ पर हर एक को डियर बुलाते थे और एक नॉर्मल बात थी। पूरा कस्टमर उसे घूरने लगता है। रात में मेलिस अपने बेटे कैन से कहती है कि अब वो शादी करना चाहती है। उसका बेटा पूछता है कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। उस कस्टमर से जिसने तुम्हें डियर कहकर बुलाया था। मेलिस कहती कि मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान रख सके। कैन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे वो कैफे पर आती है जहाँ पर उसका बेटा भी था। वहाँ मेलिस एक आदमी को देखती है जो कि उसके पीछे था। उसे भी कुछ बाय करना था। यहाँ मेलिस और कैन को बहुत देर लग जाती है क्योंकि मेलिस कॉइन से पे कर रही थी। कैन इन कॉइन्स को काउंट कर रहा था और उसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी और इसी वजह से लेट हो रहा था। इस वजह से पीछे खड़ा आदमी उन पर गुस्सा हो जाता है और जल्दी करने के लिए कहता है। मेलिस भी उसे सुना देती है और फिर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वहां से निकलकर जब वो एक बुक शॉप पर गए तो एक मैगजीन में उसी आदमी का फोटो देखती है। इसके बाद वो कैफे पर आते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड फातोस उसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के बारे में बताती है। अलग अलग लड़कों की फोटो दिखा रही थी पर मेलिस उसे मना कर देती है क्योंकि उसे इस सब चीजों में नहीं पड़ना। इसके बाद वहां पर बैठा हुआ आदमी मेलिस को ऑर्डर देते वक्त उसे डियर बुलाता है और यहाँ कैन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसकी मदर को डियर कहकर बुलाए। मेलिस ने उसे रोक लिया। इसके बाद हम उसे जरा डिस्टर्ब देखते हैं। रात में सोने के बाद उसे एक सपना आता है जिसमें उसे वही आदमी दिखता है। इसके बाद मॉर्निंग में न्यूज़पेपर लेने के लिए गए। वहां पर भी वो मैगजीन का आदमी दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में अपनी फ्रेंड फातोस के पास आती है। फातोस उससे नाराज थी क्योंकि कल उसने उस पर चिल्ला दिया था। मेलिस उसे कहती कि तुम्हारी बात सही है, मुझे किसी ना किसी को तो डेट कर ही लेना चाहिए। उसके जाने के बाद वो पर्सन उसका ख्याल रख सकेगा। फातोस उससे पूछती है कि तुम किसको डेट करोगे। इस पर वो फिराद का नाम लेती है। फिराद वही मैगजीन का पर्सन था। फातोस रात में घर पर आए। मेलिस रेडी हो जाती है। आज उसे जाकर कुछ भी कर फिराद को इम्प्रेस करना था। फातोस और वो फिर एक क्लब में जाते हैं। फिराद वहीं पर था। वो उसे देखने के बाद डायरेक्टली बाथरूम में चली जाती है क्योंकि वो जरा नर्वस हो गई थी। इसके बाद वो फिर से बाहर आती है। मेलिस को देखकर फिराद उसके पास आता है और उससे बात करने लग गया। उनकी बातों बातों में उन दोनों में जरा झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो बहुत पी लेती है। ड्रंक होकर वो कहने लग गई कि अब वो मरने वाली है, वो बहुत ही अकेली है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर बैठ गए और सिगरेट जलाती है। यहाँ फिराद उसके पास आकर बैठता है, उसे हाथ से सिगरेट लेता है, उसे कहता है कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसके बाद वो दोनों कुछ खाने पीने जाते हैं। दोनों में बहुत सारी बातें हुई और एक दूसरे से अच्छी तरीके से वो बात कर रहे थे। डिनर के बाद वो एक लेक के पास आए। फिराद उसे कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बता। वो कहती कि अगर तुम मेरे बारे में सुनोगे तो तुम रोने लगोगे। ये सुनकर फिराद को उसकी बात याद आए कि वो मर रही है। फिराद इसके बारे में उसे पूछ लेता है। उसे बताती कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 5 मंथ्स बाकी है। इसके बाद फिराद उसके हाथों में कुछ देखता है जिस पर वो कहती है कि मुनु मुनु है, ये कैन का टॉय है, इसके बिना वो सो नहीं पाता। इसके बाद मेलिस और फिराद दोनों बातों में खो गए। थोड़ी देर बाद मेलिस ने देखा कि मुनु मुनु उसके पास नहीं है। उसके हाथों से निकलकर वो पानी में गिर गया था। वो ये देखकर पानी में कूद जाती है। उसके पीछे फिराद भी कूद गया। वो दोनों मुनु मुनु को निकाल कर घर लेकर जाते हैं। घर आकर मेलिस कैन को उठाती है। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आज रात वो बहुत ही लेट घर पर आई थी। नेक्स्ट सीन में मेलिस के पास फातोस आती है।
लास्ट नाइट के बारे में उसे बात करती है। वो उसे कहती है कि क्या इसके बारे में बात करना जरूरी है, वो बस एक बीती हुई रात है और अब वो खत्म हो चुकी है। अब वो ये डेटिंग वगैरह नहीं करना चाहती है क्योंकि उसका बेटा कैन उससे नाराज है। फातोस उसे कहती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और तुम्हारी बची हुई लाइफ तुम्हें बहुत ही फ्रीली जीनी चाहिए। फातोस ने उसे याद दिलाया कि वो दोनों कैसे मिले थे। ये याद करने के बाद वो दोनों थोड़ा सा डांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में मेलिस बैठी हुई थी और कैन सो रहा था। उसे फिरात का कॉल आता है और उसे डिनर के लिए पूछता है। वो उसे कहती है कि मैं कैन को छोड़कर नहीं आ सकती। फिरात कहता है कि उसे भी अपने साथ लेकर आओ। मेलिस कहती है कि क्या तुम्हें ठीक लगेगा, अगर उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो फिर क्या होगा। फिरात कहता है कि तुम उसे लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मेलिस फिर उसे डिनर के लिए हाँ कह देती है। उनकी बातें सुनकर कैन भी उठ जाता है। उसे पूछता है कि फोन पर कौन था। उसे बता देती है और पूछती है कि क्या तुम कल एक अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नेक्स्ट नाइट देखते हैं। कैन पूछता है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मदर उसे कहती है कि कैफे में जो भी हुआ था इसके लिए फिरात तुम्हें सॉरी कहना चाहता है, इसी वजह से उसने हमें डिनर पार्टी के लिए बुलाया हुआ है। कैन इस बात के लिए मानने नहीं वाला होता और बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। वो रेस्टोरेंट से निकलने की आइडिया लगा रहा था। वो ऊपर की तरफ देखता है और बाद में वो टेबल पर आग लगा देता है। इसके बाद उन्हें घर आना पड़ता है। इसकी मदर उसे कहती है कि तुमने ये सब किया क्यों। उसे कहता है कि मुझे उस आदमी से दोबारा नहीं मिलना। उसे जरा चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि फिरात का कॉल आया हुआ था। उसने उससे बात की और इसके बाद फिरात को कैन से बात करनी थी। उसकी मॉम ने उसके हाथ में फोन देकर कहा कि तुम्हें ठीक से बात करनी है। कैन बात मानकर उससे अच्छी से बात करता है। फोन के बाद उसने अपनी मदर से कहा कि कल वो कार रेसिंग पर जाने वाला है। अब नेक्स्ट डे हम फिरात को देखते हैं जो कि अपनी कार लेकर आया था। या फिरात और वो मिलकर कार रेसिंग के लिए जाने वाले थे। फिरात कार भगाता है और उसका पीछा मेलिस और फातोस करते हैं। फातोस उससे कहती है कि फिरात एक सीईओ है और तुम्हारे बेटे को सेफ रखेगा। मेलिस उसे कहती है कि उसे डर ये लग रहा है कि कैन उसे सताएगा, वो कार में कुछ भी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। रास्ते के बीच में फिर कैन कार रोकने के लिए कहता है। कैन ने फिरात से पूछा कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी मॉम नहीं है। वो पूछता है कि तुम मेरी मदर से चाहते क्या। फिरात कहता है कि मैं तुम्हारी मदर का एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। कैन उसे कहता है कि तुम मेरी मदर के फ्रेंड नहीं बन सकते। फिरात ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है। इस पर उसे मना करता है, उसके पास सिर्फ उसकी मदर थी। फिरात उसे कहता है कि अच्छा तो फिर मैं अब तुम्हारे लिए एक फ्रेंड ढूंढूंगा। इसके बाद वो वहां से निकलकर एक डॉग फार्म में आए। यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे। फिरात कैन से कहता है कि डॉग्स इंसान के बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। अंदर जाकर फिर बहुत सारे वो डॉग्स देखते हैं। यहाँ पर फिर मेलिस भी आ जाती है। फिरात से बात करती है। फिरात से पूछती है ये सब वो क्यों कर रहा है। फिरात कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। मेलिस इस बात पर चुप हो जाती है। यहाँ पर कैन को एक डॉग पसंद आता है। अपनी मदर से इस डॉग को घर ले जाने के लिए वो जिद करने लग गया। मेलिस मना कर रही थी क्योंकि उनके घर पर जगह नहीं थी। वो जिद कर रहा था और इसी वजह से फिरात उस डॉग को बाय कर लेता है। घर आने के बाद वो डॉग के साथ बहुत ही खुश था। फिरात उससे पूछता है कि इस डॉग का तुम नाम क्या रखोगे। उस पर कहता है इसका नाम भी मैं फिरात ही रखने वाला हूँ। ये सुनकर मेलिस हंसने लग जाती है। इवनिंग में मेलिस ने कैन से पूछा कि क्या तुम्हें फिरात पसंद है। वो उसे कहता है कि शायद मेरा डॉग फिरात मुझे पसंद है पर वो फिरात मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे वही कस्टमर उनके रेस्टोरेंट पर आता है जो मेलिस को डियर बुलाता है। ये सब फिरात ने देख लिया। उसके पास गया और उसे पूछता है कि तुमने इसे डियर कैसे बुलाया। फिरात उस कस्टमर को मेलिस से माफी मांगने के लिए कहता है और उसी के साथ साथ कैन से भी, क्योंकि कैन उसका बेटा था। ये देखकर कैन को बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फिरात और कैन दोनों फिर से मिलते हैं। कैन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। वो उसे एक शॉप में लेकर गया। वहां पर शॉप के ग्लास को तोड़ देता है। ये देखकर शॉप ओनर वहां पर आ गया। वो गुस्से में था और ये देखकर समझ जाता है कि कैन ने उसके ग्लास को तोड़ा हुआ है। वो कैन को उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहता है। फिरात ने एक स्ट्रेंजर होने की एक्टिंग की पर कैन उसे बोल देता है कि यही मेरे फादर है। इसके बाद उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। आगे आने के बाद वो रुक जाते हैं और फिरात ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों। कैन उसे कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम करते क्या। इसके बाद फिराट भी इस बात पर हंसने लग जाता है। इसके बाद कैन अपनी मॉम के साथ था और उसे कुछ बताना चाहता था। इतने में उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं फिरात के साथ फ्रेंड बनूं तो मैं नहीं बनूंगी। कैन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी फ्रेंड बनो, पर फिरात उसका डैड नहीं बन सकता, उन्हें सिर्फ दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। इस पर उसकी मदर उसे हाँ कहती है। नेक्स्ट डे फिरात कार लेकर उनके घर पर आता है। इसके बाद हम फिरात और उसकी मॉम को साथ में देखते हैं। कैन डॉग के साथ खेल रहा था।
फिराद ने कैन को घर के टॉयलेट पेपर बाय करते हुए देखा था, तो मलिसा से पूछता है कि कैन ये करता क्यों है। मलिसा कहती कि जब उसके डैड टॉयलेट पेपर बाय करने के लिए गए थे तो रोड क्रॉस करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से कैन बहुत डरता था। उसे लगता था कि शायद अगर मलिसा भी टॉयलेट पेपर लेने के लिए जाएगी तो शायद उसकी भी डेथ हो जाए, इसी वजह से वो खुद ही जाता था। इसके बाद इवनिंग में कैन फिराद से पूछता है कि अगर तुम मर गए तो फिर क्या होगा। फिराद कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं अब तक कभी मरा नहीं हूँ। कैन फिर से पूछता है कि अगर सब लोग मर गए तो फिर क्या होगा। फिराद फिर कहता है कि हम जो एडवेंचर जी रहे हैं इसका एंड हो जाएगा। इसके बाद कैन उसे थैंक्स कहता है। फिराद पूछता है कि थैंक्स किसके लिए। कैन उसे कहता है कि हमारा अच्छा दोस्त बनने के लिए। ये सब सुनकर मैलिस को भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में मैलिस को बाथरूम में देखते हैं। यहाँ वो एक बीच के बारे में सोच रही थी। बीच पर वो पानी के पास आ गई थी। एक्चुअली बीच का सीन हमें बार बार दिखाया जाता है। जब भी मैलिस इसे इमेजिन करती है तो वो पानी के पास जा रही थी। ये पानी उसकी डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे वो अंदर अंदर जा रही थी वैसे उसकी डेथ उसके पास आ रही थी। यहाँ बाथरूम में मैलिस के माउथ से खून आ रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो तीनों घूमने के लिए जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। रात में वो एक आइसक्रीम शॉप पर आए। कैन एक आइसक्रीम लेता है और उसकी मदर उसे फातोस के पास जाने के लिए कहती है। बाहर जाकर कैन शॉक्ड हो गया क्योंकि उसके डैड उसके सामने थे और वो जिंदा है। ये देखकर वो डैडी डैडी चिल्लाने लग गया। इतने में उसकी आवाज सुनकर मैलिस और फिराद भी आ जाते हैं। मैलिस भी उसे देख लेती है। मैलिस उसे उसके डैड के पास नहीं जाने देती। उसने उसे फातोस को सौंप दिया और वहीं पर वो अनकॉन्शियस हो गई। उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिराद रात भर उसके लिए बहुत परेशान था, वो सोता भी नहीं। मैलिस फातोस से उसके बेटे के बारे में पूछती है। फातोस कहती कि वो घर पर है, पर वो पूरी रात अपने डैड के लिए रो रहा था। वहीं पर फिराद बैठा हुआ था। मैलिस फिराद के पास जाती है, जहाँ फिराद उससे पूछता है कि ये सब था क्या। कैसी मदर अपने बेटे को इस हालात में रखती है। उसे लग रहा था कि कैन को उसके फादर के बारे में मलिस को बताना चाहिए था। मलिस इस बात पर गुस्सा हो गई। उसे कहती है कि तुम मुझे डरपोक, कमजोर कुछ भी समझ सकते हो, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मलिस इन बातों से अपसेट होकर वहां से चली जाती है। रात में कैन फातोस के घर पर था। अपनी मदर से पूछता है कि उसके डैड कहाँ पर है। वो फिर से उसे झूठ कहती है कि उसके डैड मर चुके हैं। कैन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे कहता है कि तुम बहुत ही बुरी मदर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। मलिस ये सुनकर रोने लग गई। कैन को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी मदर ऑलरेडी बीमार है और इस बात के लिए उसे माफी मांगता है। अब मैलिस को सब कुछ क्लियर करना था। कैन उसे रोकता है पर वो नहीं रोकती। वो डायरेक्टली फिराद को कॉल करती है। वो कहती कि मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। मैलिस फिराद को कहती है कि बहुत पहले जब फिराद क्लब में आया करता था तब से उसे बहुत लाइक करती थी, उसे रोज देखा करती थी। एक दिन उसने उसे डांस के लिए पूछा। उसके बाद वो दोनों मैलिस के घर पर आ गए थे और इंटीमेट हो गए। वहां से जाने से पहले फिराद ने वहां से जिगसॉ पजल का पीस ले लिया था। वो कहकर गया था कि वो फिर से आएगा और दोनों मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद वो फिर से कभी नहीं आया था। मैलिस उस रात के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में फिराद को बताने की उसने कोशिश की पर उससे उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब है कैन फिराद का ही बेटा है। मैलिस अपनी फैमिली को सच बता नहीं सकती थी, इस वजह से उसने कह दिया कि उसके एक फ्रेंड का बेटा है। उसका फ्रेंड जर्मनी चला गया है। उसे पता चल गया था कि फिराद शायद वापस नहीं आएगा और इसी वजह से उसने अपने बेटे को खुद ही पालने का फैसला किया था। ये सब सुनने के बाद फिराद चुप हो गया। मैलिस उसे कुछ बोलने के लिए कहती है पर फिराद वहां से चला जाता है। इसके बाद वो वापस घर पर चली जाती है। उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। ये सब चीजें कैन भी नोटिस कर रहा था। नेक्स्ट डे मैलिस फेतोस से कहती है कुछ दिनों के लिए कैन को तुम्हारे पास रखो, उसे बोर ना हो, इसलिए उसने उसकी फेवरेट मूवीज भी दे दी थी। वो फिर कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है ताकि कैन उसे इस हालत में ना देखे। पैरेलल में हम फिराद को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। वो क्लब में जाकर भी लड़ाई करता है। इसमें वो बहुत बुरी तरीके से मार खाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो फिर से फातोस के पास आया। उससे कहता है कि क्या मैं कैन को थोड़ी देर के लिए लेकर जा सकता हूँ। इस पर फातोस भी मान जाती है और फातोस भी उसके साथ आती है। कैन उसके डॉग के साथ खेल रहा था। फिराद उसके पास आता है, उसे गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मैलिस को देखते हैं जिसे एक ड्रीम आता है। इसमें वो पूरे समुद्र के बीच में आ गई थी। इसके बाद उसकी आँख खुलती है तो वो किचन में फिराद और कैन को पाती है। उन्होंने उसके लिए नाश्ता बनाया था। मैलिस इस बात से बहुत खुश थी। अब वो तीनों साथ में थे। रात में फिराद कैन को बेडरूम में सुला देता है। इसके बाद वो मैलिस के पास आकर उसे जिगसॉ पजल वापस करता है। वो दोनों पास में सोए हुए थे। मैलिस फिर लास्ट बार अपने बेटे से मिलती है। इसके बाद सुबह होने पर वो वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि मैलिस अब पूरी तरीके से समुद्र में डूब गई थी।
इसका मतलब है अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुबह होने पर फिरात को एक स्केच बुक मिलती है। मेलिस अपने बेटे के लिए छोड़कर गई थी। इसके बाद फिरात और कैन दोनों समुद्र के पास बैठे हुए थे। फिरात उसे उसकी मॉम की स्केच बुक दिखाता है। इसे देखकर कैन बहुत खुश था। फाइनली वो दोनों साथ में रहने का डिसाइड करता है। फिरात उसका हमेशा के लिए ख्याल रखेगा। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।